मित्रों नमस्कार। संजीवनी ज्ञान कुंभ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा आंसर राइटिंग के बारे में। स्पेशली आप अपने आंसर को कैसे एनरिच कर सकते हो और उसकी क्वालिटी को कैसे इन्हेंस कर सकते हो जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो यह वीडियो मेंस जो भी लिख रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी, यूपीपीसीएस या बीपीएससी या किसी अदर स्टेट जहाँ पे आंसर राइटिंग होती है, ये अन्य एग्ज़ाम में भी यूज हो सकते हैं। तो इसमें मैं आपको कुछ डायग्राम्स या मैप्स ये इन सब के बारे में चर्चा करूँगा। और इस वीडियो का जो प्रमुख एम है वो है कि जो आपका जीएस या जो भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उसमें आपके जो मार्क्स हों वो 60% या उसके एबव हों। अगर आप इतने मार्क्स जीएस में लाते हैं तो यकीन मानिए आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं। दूसरा, ये वीडियो जहां मैंने गारंटी का वर्ड यूज़ किया है और ये सच में आपके मार्क्स को इंक्रीज़ करेगा ही करेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 20 आंसर, क्योंकि हमारे जो जीएस में होते हैं 20 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 20 आंसर लिखने होते हैं। अगर आप एक डायग्राम, मिनिमम एक डायग्राम, मैक्सिमम 2 डायग्राम या 3 डायग्राम यूज़ करते हैं तो आपके लगभग सारे आंसर्स में डायग्राम यूज़ हो जाएगा। अब जब मैं डायग्राम की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डायग्राम भी होगा, यहाँ पे आप मैप का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप टेबल एंड पाई चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। देखिए डायग्राम्स के बारे में अभी मैं आपको आगे बताऊँगा। यहाँ पहले मैं बात कर देता हूँ मैप्स। जब आप मैप्स का यूज़ कहाँ करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई भी जियोग्राफिकल लोकेशन दिखानी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दिखाना चाह रहे हैं 2 कंट्रीज़ के बीच में, तो उनको मैप के थ्रू दिखा सकते हैं। या आप कोई लोकेशन दिखाना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप माउंटेन दिखाना चाह रहे हैं, या तो आप कोई लोकेशन दिखाना चाह रहे हैं जैसे कि कोई सिटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली आप दिखाना चाह रहे हैं, आप बेंगलोर दिखाना चाह रहे हैं ना। जब आप कोई सिटी दिखाना चाहते हैं या माउंटेन दिखाना चाहते हैं, कोई रिवर दिखाना चाहते हैं, मीन्स चाहे वो फिजिकल हो या पॉलिटिकल हो, दोनों ही तरह में आप मैप का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में मान लीजिए आपको कोई एक लंबी इन्फॉर्मेशन देनी है, उसको आप शॉर्ट में देना चाहते हैं, उसको आप ऐसे फ्लो चार्ट में मान लीजिए बॉक्स में, मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन ए है, फिर कोई इन्फॉर्मेशन बी है, फिर कोई इन्फॉर्मेशन सी है, ऐसे आप फ्लो चार्ट में भी आप अपने आंसर्स को शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं उदाहरण के तौर पे बताऊँ तो मान लीजिए आप कोई फैक्टर बताना चाहते हैं और उस फैक्टर का इम्पैक्ट बताना चाहते हैं ना, तो एक बॉक्स बनाइए छोटे छोटे बुलेट पॉइंट में, 3 फैक्टर 4 फैक्टर जो भी आप लिख दिए। अब इसको अगर आप फ्लो चार्ट में बनाएंगे तो यहाँ पर इसका आप इम्पैक्ट दिखा दीजिए, तो ऐसे में आपका फ्लो चार्ट हो जाएगा। तो ये जो आपकी कॉपी को इवेल्युएट कर रहा होगा उसको ये पता चल जाएगा कि आपने क्या आप कहना चाहते हैं या आप क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं इस आंसर के थ्रू। फिर आती है बात टेबल की। अब टेबल का क्या है, मान लीजिए ये, अगर आप मान लीजिए कोई डिफरेंस लिखना चाहते हैं 2 आंसर्स के बीच में, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि यूएसए के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्रेसिडेंट, इनके इलेक्शंस में क्या डिफरेंसेस हैं, मेथड में क्या डिफरेंसेस हैं, तो आप एक तरफ ये डालिए, एक ये डालिए, फिर पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। तो जब भी आप डिफरेंसेस का यूज़ करें आप टेबल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह टेबल का यूज़ कर सकते हैं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अब बात आती है पाई चार्ट। पाई चार्ट, जब भी आप पाई चार्ट हो गया या बार ग्राफ हो गया, इन सब को आप यूज़ कर सकते हैं कहाँ पे, जब आपको कोई डेटा शो करना हो। फॉर एग्जांपल आपको पॉवर्टी का डेटा शो करना है। अब मान लीजिए आप कंपेयर करना चाहते हैं इंडिया से और अन्य स्टेट कंट्रीज से, जैसे यूएसए हो गया, चाइना हो गया, कोई भी कंट्री से, तो आप क्या करेंगे, एक सिंपल सा पाई चार्ट बनाइए और उसमें जिसका जितना परसेंट है ऐसे करके दिखा दीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर है ना वो प्रॉपर दिखेगा कि आपने इस डेटा का यूज़ किया है और ये डेटा क्या कहना चाहते हैं, है ना। तो ये कुछ 5 प्रकार के डायग्राम, मैप्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल, इनका यूज़ करके आप अपने आंसर्स को बेहतर कर सकते हैं, है ना। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
देखिए अब मैं कुछ स्लाइड आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसमें आपको डिफरेंट टाइप के डायग्राम्स हैं। यदि आप चाहें तो इन डायग्राम्स को खुद से बना लीजिए, और मैं आपको कह रहा हूँ अगर आपको 20 आंसर लिखने हैं ना, तो एटलीस्ट आपके पास 30 डायग्राम हों। इनका तो आप ज़रूर बना के रखिए, और इनको मैं तो कहता हूँ मगअप कर लीजिए या ध्यान रख लीजिए कि हमको ये डायग्राम बनाने होंगे। तो पहला है, मान लीजिए ये डायग्राम है, तो इसमें हमने क्या है कि वल्नरेबिलिटी विथ रेफरेंस टू डिजास्टर। देखिए चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, डायग्राम तो सेम होंगे, लैंग्वेज का डिफरेंस होता है बस। तो जैसे अब मान लीजिए मुझे ये पॉइंट दिखाना है, अब इसमें मैंने 4 पॉइंट दिखा दिया ये डायग्राम के थ्रू, है ना। तो एक डायग्राम आपका ये हो गया। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, अब देखिए साइकिल है ना, तो साइकिल क्या होता है, कंटिन्यूअस होती है, सर्कल की तरह होती है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाया गया है मिटिगेशन, प्रिपरेशन, रिस्पॉन्स, रिकवरी, ये एक डायग्राम के थ्रू हो गया। तो अब आप सोचिए कि आपको क्या मार्क्स नहीं मिलेंगे यदि आप इस तरह के बेहतर डायग्राम बनाते हैं तो। अब जैसे मान लीजिए कि आपको टेक्नोलॉजी, पीपल एंड प्रोसेस, अब इन तीनों को क्वेश्चन में अगर आ जाए कि टेक्नोलॉजी, पीपल एंड प्रोसेस पर कैसे इम्पैक्ट करती है ना, तो आप इस डायग्राम के थ्रू देखिए पूरा चीज़ एक साथ, सारे मैटर को आप एक साथ दिखा सकते हैं। इसमें क्या होगा, एग्जामिनर को ये समझ में आ जाएगा कि जो भी स्टूडेंट ये आंसर लिख रहा है उसको समझ अच्छी है। नेक्स्ट है, जैसे कि अब मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं साइबर स्पेस ना, तो अब देखिए साइबर स्पेस आप इस प्रकार से भी, जैसे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, एयर ट्रैफिक, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, ये सब सारी चीज़ें आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो देखिए 1 2 ये 3 है और ये 4th डायग्राम है। नेक्स्ट है, अब देखिए मैं आपसे बात कर रहा था कुछ ग्राफ्स की, अब ये ग्राफ है। अब मान लीजिए आपको कोई भी नंबर ऑफ पार्टिकल से कुछ भी एनर्जी, अब देखिए 2 तरह से आप दिखाएंगे जब ये एक्स एंड वाई पे, तो आप एक ग्राफ के थ्रू, एक चार्ट के थ्रू जब इस चीज़ को दिखाते हैं तो ये देखने में भी प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन भी बेहतर होता है। एंड प्रेजेंटेशन प्लस अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों चीज़ आपके आंसर में दिखती है। नेक्स्ट, अब देखिए कुछ आप अपने आंसर्स को जो उसका व्यू बेहतर कर सकते हैं, वो ये तरीका है। मान लीजिए आप फोटो केमिकल स्मॉग दिखाना चाहते हैं, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप दिखाना चाहते हैं, मान लीजिए पॉल्यूशन दिखाना चाहते हैं मैं अगर कहूँ, तो आप इसमें देखिए यहाँ पे सोलर रेडिएशन, सन आपने दिखाया, और यहाँ पे आपने क्लाउड्स दिखाया, फिर ये कैसे केमिकल रिएक्शन होता है, ये आप केवल ये डायग्राम ही आपका सारा कुछ शो कर दे रहा है। तो इससे भी आपको एक अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है मैप की, मैंने आपको बात किया। अब जैसे पासेस थ्रू पीओके, अगर कभी भी क्वेश्चन आया कि भाई पीओके मतलब पीओके और इंडिया के बीच में कौन कौन से पासेस हैं, तो आप इसमें अपना मैप बनाइए और यहाँ पर आप दिखा दीजिए, तो ये आपका मैप भी हो जाता है। तो एक मैप भी हो गया। तो ऐसे ही जहाँ भी आपको यूज़ हो, कंट्रीज़ दिखाना हो, सिटीज़ दिखाना है, कुछ भी लोकेशन दिखाना है, आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर देखिए अब कार्बन क्रेडिट को आप जैसे मान लीजिए प्रस्तुत करना चाहते हैं, फिर यहाँ पर एक साइकिल के थ्रू प्रेजेंट कर दिया गया। स्मॉल ट्रीज देखिए दिखा दिया गया, यहाँ इंडस्ट्रीज टाइप की दिखा दी गई, GH ग्रीन हाउस गैस इमिशंस दिखाए। तो ये जो मेथड है ना डायग्राम प्रेजेंटेशन का, ये आप बना लीजिए, एटलीस्ट 20 से 30 तो आप बना के रखिए रेडीमेड। जब भी आंसर हो, आपका जो आंसर हो उसके अकॉर्डिंग इनको प्रेजेंट कर दीजिए। इससे क्या होगा ना, जब आप आंसर लिखेंगे, क्योंकि आपके पास वहाँ मिलेगा 8 to 9 मिनट्स। अब इसमें आपको आंसर लिखना है, मतलब सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए, फिर डायग्राम से याद होने चाहिए, मैप। जब आप ऐसी प्रैक्टिस करके जाएंगे या रेडीमेड डायग्राम बना के रखेंगे तो आपको बेहतर होगा। नेक्स्ट, अब देखिए इस प्रकार का भी यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, मिस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर इसका पॉजिटिव पॉइंट है, यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है, दोनों को साथ में साइमल्टेनियसली दिखाया गया है दोनों को। तो ये डायग्राम जो है आप प्रस्तुत कर सकते हैं जब भी आपको किसी चीज़ की मेरिट या डिमेरिट या किसी के प्रो एंड कॉन्स में लिखना है ना। अब जैसे ये अगेन फ्लो चार्ट, ये देखिए यहाँ पर अब फ्लो चार्ट आपको दिखेगा। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फंक्शन थ्रू SHG मीन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप, फिर उसका फ़ायदा क्या है, कैसे वेलबींग कर सकता है, इकोनॉमिक, सोशल, हेल्थ। आप देख रहे हैं ना कैसे फ्लो है।
नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 इंफॉर्मेशन। अब इन सब चीज़ का रिजल्ट है नंबर 4 इम्पैक्ट। तो ये चीज़ शो करता है कि कैसे आप अच्छे आंसर लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब देखिए जैसे गवर्नर की पावर दिखाना है तो गवर्नर की पावर आप दिखा दीजिए, ये इस थ्रू के, ये भी एक फ्लो चार्ट का तरीका है। ई गवर्नेंस के बारे में आप बताना चाहते हैं तो ये भी एक फ्लो चार्ट के द्वारा आप बता सकते हैं। तो सारे डायग्राम्स आप बना सकते हैं, रेडीमेड बना के रखिए ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। अब ये देखिए ये भी एक फ्लो चार्ट है, मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन कैसे करता है, क्लोजर लिंक्स विद पीपल, डेमोक्रेटाइजेशन, पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी, ये कैसे फ्लो चार्ट है देखिए। और उसके बाद लेस कॉस्ट गवर्नमेंट, ये ऐसे आता है, ऐसे है। तो ये जब आप ये चीज़ प्रेजेंट करते हैं ना तो देखने में तो अच्छा लगता ही है, साथ में जो एग्जामिनर है जो आपकी कॉपी के इवेलुएट कर रहा है वो भी बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाता है आपके आंसर को लेकर और आपको अच्छे मार्क्स देने के लिए मजबूर हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो है देखिए, नेक्स्ट स्लाइड्स में। अब यहाँ पर देखिए फिर आपको कोई बेनिफिट्स आप लिखना चाहते हैं उनको लिखिए। अब इस चीज़ का मीन्स ये जो भी क्वेश्चन में पूछा गया होगा या कोई इंसिडेंट है या कुछ भी पूछा जा रहा है तो उसका इम्प्लीकेशन क्या है, तो आप देखिए 2 पॉइंट एक साथ में लिख दे रहे हैं। ये एक समराइज वे में है प्रेजेंट करने का, किसी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को ना माइक्रो वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर आप वाइस प्रेसिडेंट के बारे में छोटा सा इन्फॉर्मेशन दीजिए इतने में, और यहाँ पर आप उनको एज ए चेयरमैन दिखा दीजिए, उनका रोल क्या है। देखिए कितना बेहतर है, सारा कुछ आप मतलब आप आंसर को लिख रहे हैं बट इन्फॉर्मेशन को बहुत छोटे में दिखा दे रहे हैं। इससे क्या होता है, जो पहला एग्जामिनेशन का जो कहते हैं ना कि जो फर्स्ट व्यू होता है वो बहुत इम्पैक्ट डालता है। तो ये वही चीज़ है, अट्रैक्ट करेगा, उसको फोर्स करेगा आपके आंसर्स को पढ़ने के लिए। और आगे भी देखिए ये एक डायग्राम है, ये प्रीवियसली भी है, ये ई गवर्नेंस ये भी हो चुका है ना। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो मैं आपकी मदद करने के लिए बनाया हूँ। यदि ये आपके लिए हेल्पफुल हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच।